बॉडी ड्रग पे क्या करती है, जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होती है। ये हमारी बॉडी ड्रग पे काम कर रही होती है। अब फार्माकोडायनेमिक्स में उल्टा होता है। अब ये होता है कि जी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है, जी मैम। ठीक है, हमने देखना है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है और ड्रग की जो अमाउंट है या ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हमारी बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, यस ड्रग ने यस हमारी मैम। बॉडी के साथ क्या किया है और उसकी कितनी अमाउंट है जो हमारी बॉडी में इफेक्ट लेके आ रही है। ठीक है, कुछ ड्रग्स यस जो है हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स लेके आती हैं, बेनिफिशियल भी लेके आती हैं और हार्मफुल भी लेके आती हैं। ठीक है, ड्रग्स जो है यस मैम। बेनिफिशियल इफेक्ट भी लेके आती हैं और हार्मफुल भी लेके आती हैं। ठीक है, और ड्रग्स हमारी बॉडी पे एक्ट कहाँ पे करती हैं, रिसेप्टर्स पे आके जाके ये अटैच होती है सेल के अंदर। ये सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके ड्रग अटैच होती हैं। ठीक है, और ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स जब बन जाती है, ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस आती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। कैसे हुआ कि ड्रग आई हमारी बॉडी में, उसने सेल के अंदर या सेल के सरफेस पे आके अटैच हुई, जैसे ही वो रिसेप्टर पे अटैच हुई तो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन ये है कि बेटा है कि हमारी ड्रग जब कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो उस सिग्नल को कौन डिटेक्ट करता है, एक डिटेक्टर होता है ना। कोई सिग्नल आप दे रहे हैं तो कोई ना कोई बंदा तो उस सिग्नल को देखेगा ना। ठीक है, तो इसी तरह ड्रग क्या है, सिग्नल है और उसको देख कौन रहा है, रिसेप्टर देख रहे हैं। तो रिसेप्टर क्या हुआ, सिग्नल डिटेक्टर्स जो है, रिसेप्टर सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो रिसेप्टर है ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर वहां पे आके एक लाइगेंड अटैच होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आके अटैच होता है। जब वो स्ट्रक्चर आके अटैच होता है तो सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसडक्शन कराते हैं, रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी बेटा रिसेप्टर पे आके अटैच होते हैं। ठीक है, जब रिसेप्टर पे अटैच होते हैं ना तो ड्रग उन पे अटैच होती है और फिर केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। अब सेल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं और हर रिसेप्टर जो है उसका अपना अलग लाइगेंड होता है और अपना अलग उसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही रिसेप्टर पे सारे आके सब हर किस्म के ड्रग्स आके अटैच हो रहे हैं। हर ड्रग का अपना अलग रिसेप्टर होगा, हर हर जो है सबस्ट्रेट का अपना अलग रिसेप्टर होगा। ठीक है, अब हम हार्ट को देख लें। अब हार्ट की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, अब उस पे कौन से हार्मोन आके लगेंगे, या ड्रग एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि एपिनेफ्रीन किसी और रिसेप्टर पे जाके लग जाएगा, वो अपने ही रिसेप्टर पे जाके लगेगा। हार्ट की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हैं जिस पे सिर्फ एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ही बाइंड होगा। इसी तरह एक और रिसेप्टर है हार्ट में, मस्करीनिक रिसेप्टर्स, उस पे सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही आके अटैच होगा। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स जो है जब इन पे ड्रग आके अटैच हो गई या हार्मोन आके अटैच हो गया तो इन्होंने फिर क्या करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है। ये हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है बेटा, ड्रग होती है वो आके रिसेप्टर पे अटैच होती है तो क्या बनता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल इफेक्ट लेके आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के इंसुलिन है, इंसुलिन ने क्या करना है, हमारी बॉडी में शुगर को कम करना है। आपने इंसुलिन लगाई, वो इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी। ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो रिएक्शंस होंगे, तो फिर जब रिएक्शंस होंगे तो इंसुलिन क्या कर देगा, हमारी बॉडी में से शुगर लेवल कम कर देगा। तो वो जो शुगर लेवल जिसने कम किया वो क्या, बायोलॉजिक इफेक्ट है। ठीक है, अब अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर स्टेट्स। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स जो एक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, जब वो इनएक्टिव होते हैं इसका मतलब है उसके ऊपर लाइगेंड अटैच नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई लाइगेंड रिसेप्टर पे आके अटैच होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, रिसेप्टर्स पहले इनएक्टिव होते हैं, जब लाइगेंड आके उस पर अटैच होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट फिर क्या करते हैं, एक्टिवेटेड रिसेप्टर पे फिर आकर ड्रग लगती है, जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वहां पे बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है। ठीक है, आपने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा होगा कि जैसे ही कोई ड्रग आती है, ड्रग आती है
रिसेप्टर पे आके उसने अटैच होना है। जब अटैच होना है तो वो उसकी शेप, जैसे ड्रग की शेप होती है, रिसेप्टर उस जैसी अपनी शेप बना लेता है, इस तरह ड्रग आके उसमें फिट हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास रिसेप्टर की फैमिलीज कौन कौन सी है। ठीक है। अब फार्माकोलॉजी रिसेप्टर को कैसे डिफाइन करती है। रिसेप्टर क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसपे आके ड्रग बाइंड करती है। ठीक है, बाइंड करती है, फिर वहां पे एक बायोलॉजिकल इफेक्ट या मेजरेबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंजाइम्स भी रिसेप्टर हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर प्रोटीन भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रोटीन रिसेप्टर्स से क्या करेंगे, हमारे आउट ऑफ द सेल के जो सिग्नल्स हैं उनको इन टू द सेल भेजेंगे। ठीक है। अब हमारे पास रिसेप्टर्स की 4 टाइप्स की फैमिलीज है। एक है लाइगेंड गेटेड फैमिलीज, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरी हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, थर्ड है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, एंड फोर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब डायग्राम में देखें आप, जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है ना, रिसेप्टर पे आके लाइगेंड अटैच होगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, आयंस ट्रांसफर होंगे। आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सोडियम चला जाएगा, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटासियम चला जाएगा। ठीक है, आयन के ट्रांसफर से रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। ठीक है, और फिर बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म होगा। जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना, उसमें क्या हुआ, जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन आके अटैच होगा रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर था, अब उसके साथ जी प्रोटीन आके अटैच हुआ। ठीक है, जी प्रोटीन अटैच होगा तो ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उस पे आके ड्रग ले, अब ड्रग ने सेल के अंदर आना है, तो एटीपी ब्रेक होगा इनटू द एडीपी एंड फॉस्फेट। जो उसको कौन एटीपी को कौन ब्रेक डाउन करेगा, एटीपी का जो होता है हमारा फॉस्फोराइलेज, और जो होता है एंजाइम, वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा। इस तरह फिर जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है। पहले क्या था, रिसेप्टर था, उस पर जी प्रोटीन आके लगा, तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, फिर ड्रग आई, फिर ड्रग सेल के अंदर चली गई। सेल के अंदर किस तरह गई, एटीपी ब्रेक डाउन हुआ इनटू द एडीपी और फॉस्फेट। ठीक है। थर्ड टाइप हमारे पास है एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। एंजाइम जो है ड्रग को अंदर लेके जाएगा। इसमें क्या था कि एक रिसेप्टर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। ठीक है, ड्रग जो है क्या आएगी, उस पे रिसेप्टर पे आकर अटैच होगी। एंजाइम जो है फिर क्या करेगा, एंजाइम उस रिसेप्टर और ड्रग को एक्टिवेट कर देगा। एंजाइम जो है फिर रिएक्शन रिएक्शन करिए, एंजाइम का आपको पता ना, एंजाइम ने रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, जब ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन क्रिएट होगा, इस तरह वो जो है एंजाइम क्या करेगा, इंसुलिन को या कोई भी ड्रग है उसको सेल के अंदर ले आएगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक ड्रग थी, उसके साथ उसने फॉस्फेट अटैच कर दिया, जिसकी वजह। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है इंटरेप्टर्स। अब जो स्टीरॉयड रिसेप्टर्स हैं वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो लिपिड से बने होते हैं। अब कोई ड्रग जो है वो हमारे पास लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल की ड्रग आई है, वो इजीली मेम्ब्रेन से पास आउट कर लेगी, और लिपिड ही जो है रिसेप्टर है, और वो इजीली जो आगे अटैच हो जाएगी। कोई रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं करनी, सीधी की सीधी, क्योंकि वो लिपिड है, वो इजीली मेम्ब्रेन से पास कर लेगी और अंदर आके अपना जो है क्या करेगी, एक्शन शो करेगी। आवाज समझ आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। जी नासिर, आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। अब ये डायग्राम देखिए जो साइड पे बनी हुई है। सबसे पहले आप देखिए जी प्रोटीन वाली, पहले देखिए रिसेप्टर अलग पड़ा हुआ है, जी प्रोटीन अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरी डायग्राम में आप देखें कि जी प्रोटीन जो है रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा। ठीक है, और उस पे आके ड्रग ड्रग भी लग जाएगी। सेकंड में देखें कि जो कपल रिसेप्टर है, जो कि जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, ठीक है, उस पे आके क्या हो गई है, ड्रग बाइंड हो गई है। ठीक है, जी प्रोटीन पे क्या था, जीटीपी। ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब जो है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा, वो किसमें बन जाएगा, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, अब ड्रग ने सेल के अंदर आना है। अभी तो रिसेप्टर पे अटैच हुई थी ना, जो गोल गोल सी छोटी सी आपको बॉल की फॉर्म में नजर, अब इसने सेल के अंदर आना है। अब वो सेल के अंदर कैसे आएगी कि जी प्रोटीन का जो है वो
जैसे ही जो हमारे पास गुआनिन ट्राइफॉस्फेट टूट या जीटीपी में बन रहा है, तो जी प्रोटीन जो है वो टूट जाएगा इनटू 3 सेगमेंट्स, ठीक है? एक सेगमेंट जो है उसका जो बीटा और गामा है, वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो उसमें से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। जो अल्फा वाला है ना, वो कर देगा, जो साइड पे आपको नजर आ रहा था एडिनाइल साइक्लेज, जो एंजाइम था एडिनाइल साइक्लेज, वहां पे जाके ए जो है हमारे पास जो अल्फा है वो जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है? वो जाके अटैच होगा, जैसे ही वो अटैच होगा तो ड्रग जो है हमारी बॉडी के फोर्थ में देखें, ड्रग जो है सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। समझ आई इस बात की? जो जी प्रोटीन था वो टूटा, ठीक है, और उसका अल्फा पार्ट जो है एंजाइम के साथ आके अटैच हुआ, जैसे ही वो उसके साथ अटैच हुआ तो एटीपी जो है किसमें बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है, और इस तरह जो है एनर्जी मिली ड्रग को और वो सेल के अंदर आ गई, ठीक है? अब दूसरा देखें आप, दूसरा हम देखेंगे इंसुलिन को, ठीक है? इंसुलिन क्या है, मैंने आपको बताया था, इंसुलिन पे एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। पहले पहले इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है? जैसे ही इंसुलिन बाइंड होगी ना रिसेप्टर पे, ठीक है, जो पिंक पिंक सा बना हुआ है वहां पे आके येलो कलर की इंसुलिन आके अटैच हो जाएगी, जो कि उसको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। थर्ड देखें आप, देखो ये हार्मोन था, इसका एक अल्फा पार्ट है और एक उसका बीटा पार्ट है, ठीक है? जो बीटा पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा, ऑटो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, बी में से जो फॉस्फेट था वो निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में आप देखें टायरोसिन के जो रेसिड्यूज उसमें जो बीटा सब यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ऑटो फॉस्फोराइलेटेड होगा, ठीक है? इस तरह क्या होगा बेटा, ये जो हमारा जो फॉस्फोराइलेट हुआ था वो अदर प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉर एग्जांपल के इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, ठीक है, जो पिंक वाले पोर्शन पे जो इंसुलिन आके अटैच हुई थी, अब वो उसको फॉस्फोराइलेट करेगा, जैसे ही वो फॉस्फोराइलेट करेगा तो इंसुलिन जो है क्या होगी, हमारे सेल के अंदर आ जाएगी और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस होंगे। अब फोर्थ क्या था हमारे पास, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है? लिपिड जो है वो इजीली मेम्ब्रेन से आ जाएगी, वो डिफ्यूजन से सेल के अंदर आ जाएगी। अब ड्रग जो है वो सेल के अंदर इनएक्टिव रिसेप्टर पर है, जैसे ही ड्रग जो है रिसेप्टर पे आके अटैच होगी, रिसेप्टर जो है एक्टिव हो जाएगा। अब वो जो रिसेप्टर है वो कहाँ किसके अंदर चला गया, सेल के अंदर चला गया। अब रिसेप्टर जो है डीएनए के क्रोमैटिन के साथ बाइंड हो जाएगा, डीएनए के क्रोमैटिन के साथ बाइंड होगा, पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए बनेगा, फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा और फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह तो ये हो गया फोर्थ, चारों हमने पढ़ ली टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। हेलो बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? सो तो नहीं रहे हो? अनस, अनस आप आजकल पढ़ नहीं रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो? मैम आवाज क्लियर नहीं आती, कोई बात समझ आता है फिर आवाज नहीं आ रही हमेशा आपकी, रुक क्या कह रहे हो? जाती है। क्या? मैम मैम कट आवाज करके आ रही नहीं है, आ रही सही नहीं आ रही आपकी। वॉइस। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी तो आ रही है। अनस आप बताओ, जी जी मैम। अनस क्या कह रहे हो? मैम वॉइस ठीक नहीं आती, कभी शो हो जाता है कभी शो नहीं होती, क्लियर नहीं आ रही वॉइस। कुछ भी फिर समझ नहीं आया, मैं जो इतने घंटे से बोल रही हूँ। मैम कुछ तो समझ आ गया, जैसे आपने 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़ाई है, जी प्रोटीन, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इसके अलावा प्रोटीन रिसेप्टर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे इसके अंदर होते अच्छा हैं, ये ठीक है, थोड़ा बहुत नेहा समझ नाज आया। आप बताओ, नेहा, नेहा आप बताओ, जी मैम। बताइए क्या क्या पढ़ा है? मैम हमने ड्रग रिसेप्टर्स पढ़े हैं 4। एक में जी हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा रिसेप्टर स्टेट्स हैं, मेजर रिसेप्टर फैमिलीज, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पढ़े हैं मैम हमने इसमें, और इसके आगे फिर फर्दर उसकी अटैचमेंट और आगे उसका एक्शंस। जी, जो हमने पढ़ा है एंड वाला लिपिड वाला, वो कैसे था?
मैम उसके अंदर जो ड्रग है वो इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ पहले अटैच होगी और उसको एक्टिव करेगी, उसके बाद सेल के वो तो अंदर पहले एंटर तो होगी सेल और के बात सुनो रिसेप्टर जो है सेल मेम्ब्रेन लिपिड वाले में सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा है या सेल के अंदर पड़ा है रिसेप्टर? मैम समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। मैं कह रही हूँ जो आपको मैं आपसे मैं फोर्थ टाइप पूछ रही हूँ लिपिड वाली, उसमें रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में पड़ा है या सेल के अंदर पड़ा हुआ है? मैम सेल मेम्ब्रेन में, सेल के अंदर बाद में आएगा। नहीं, लिपिड वाले में बेटा क्या है, रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे नहीं है रिसेप्टर। बाकी तीनों जो हमने पहले टाइप पढ़ी है उसमें रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होता है, इसमें रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे नहीं होगा बल्कि सेल के अंदर होगा। ड्रग जो है वो लिपिड ड्रग है, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास कर लेगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड से ही बनी है, तो इजीली सेल के पास कर लेगी। फिर वो सेल के अंदर आएगी और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और उसे एक्टिव कर देगी, और वो फिर रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में फिर वो क्रोमैटिन जो है, डीएनए में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, उसके साथ ये जो है रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के बाद फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट शो होगा। समझ आ गई अब? जी मैम। ताहि वो नासिर आप बताओ। जी मैम। इंसुलिन वाला बताओ। मैम इसमें पहले रिसेप्टर पे आकर इंसुलिन आके अटैच होगा, इसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट होंगे। अल्फा है और एक बीटा है सब यूनिट। जी। जी। और इसमें जो इंसुलिन होगी वो अल्फा के साथ आके अटैच करेंगे। इसमें दो प्रोटीन है, एक ट्रायोसिन और ट्रायोसिन, दो इसमें प्रोटीन है। और इसके बाद पहले स्टेप में इंसुलिन बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ और इसमें अल्फा के साथ अटैच होगी। दूसरे में वो कहते हाँ हैं जी, कि बीटा सब यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। ठीक है। अब जो फॉस्फोराइलेटेड हुआ तो वो क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन को भी क्या कर देगा, जो अल्फा वाला भी तो प्रोटीन है ना, उसको भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। पहले बीटा वाला फॉस्फोराइलेट हुआ, फिर जो ऊपर अल्फा वाला है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है। जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा तो दोबारा तो क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाएंगे और इंसुलिन जो है फिर क्या आ जाएगी, सेल के अंदर आ जाएगी और वो फिर अपने बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट करेगी। ठीक है।